बाहुबली की कहानी। बाहुबली प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव के पुत्र थे। अपने बड़े भाई भरत चक्रवर्ती से युद्ध के बाद वह मुनि बन गए। उन्होंने 1 वर्ष तक कर्मोत्सर मुद्रा में ध्यान किया, जिससे उनके शरीर पर बेलें चढ़ गईं। 1 वर्ष के कठोर तप के पश्चात उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई और वह केवल ही कहलाए। अंत में उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई और वे जीवन और मरण के चक्र से मुक्त हो गए। गोमटेश्वर प्रतिमा के कारण बाहुबली को गोमटेश भी कहा जाता है। यह मूर्ति श्रवणबेलगोला, कर्नाटक, भारत में स्थित है और इसकी ऊंचाई 46 फुट है। इसका निर्माण वर्ष 262 में गंगा मंत्री और सेनापति चामुंडराय ने करवाया था। यह विश्व की चंद स्वतः रूप से खड़ी प्रतिमाओं में से एक है। कथा चित्र। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव ईस्वी सन से लगभग 1500 वर्ष पूर्व हुए थे। उन्हें हिंदू भी भगवान श्री कृष्ण के बाद 22वां अंश कला विष्णु अवतार मानते हैं, जिनका उल्लेख नारायण के कवच में ही भी हुआ है। 30वां अंश अवतार बुद्ध गया बिहार में अवतरित हुए। 24वें अवतार कल्कि पूर्ण अवतार होंगे। बाहुबली का जन्म ऋषभदेव और सुनंदा के यहाँ इक्ष्वाकु कुल में अयोध्या नगरी में हुआ। तब उन्होंने चिकित्सक तीरंदाजी, पुष्पकृषि और रत्नशास्त्र में महारत प्राप्त की। उनके पुत्र का नाम सोमकीर्ति था, जिन्हें बाहुबल भी कहा जाता है। जैन ग्रंथों के अनुसार जब ऋषभदेव ने संन्यास लेने का निश्चय किया, तब उन्होंने अपना राज्य अपने दो सपुत्रों में बांट दिया। भारत को विनीता अयोध्या का राज्य मिला और बाहुबली को अमशक का, जिसकी राजधानी पदनपुर थी। भरत चक्रवर्ती जब 6 खंड जीत कर अयोध्या लौटे, तब उनका चक्र रत्न नगरी के द्वार पर रुक गया, जिसका कारण उन्होंने पुरोहित से पूछा। पुरोहित ने बताया कि अभी आपके भाइयों ने आपकी अधीनता नहीं स्वीकारी है। भरत चक्रवर्ती ने अपने सभी 22 भाइयों के यहाँ दूत भेजे। 26 भाइयों ने अपना राज्य भरत को दे दिया और जैन दीक्षा लेकर जैन मुनि बन गए। बाहुबली के यहाँ जब दूत भरत चक्रवर्ती की अधीनता स्वीकार करने का संदेश सुनाया, तब बाहुबली को क्रोध आ गया। उन्होंने भरत चक्रवर्ती के दूत को कहा कि भरत युद्ध के लिए तैयार हो जाएं। सैनिक युद्ध न हो, उसके बदले मंत्रियों ने 3 युद्ध सुनाए, जो भरत और बाहुबली के बीच हुए। यह थे कुमारी दृष्टि युद्ध, जल युद्ध और मल युद्ध। तीनों युद्धों में बाहुबली की विजय हुई। इस युद्ध के बाद बाहुबली को वैराग्य हो गया और वे सर्वस्व त्याग कर दिया, दिगंबर मुनि बन गए। उन्होंने 1 वर्ष तक बिना हिले खड़े रहकर कठोर तपस्या की। इस दौरान उनके शरीर पर बेलें लिपट गईं। चींटियों और आंधियों से घिरे होने पर भी उन्होंने अपना ध्यान भंग नहीं किया और बिना कुछ खाए पिए अपनी तपस्या जारी रखी। 1 वर्ष के पश्चात भरत उनके पास आए और उन्हें नमन किया। वह इससे बाहुबली के मन में बड़े भाई को नीचा दिखाने की ग्लानि समाप्त हो गई और उनके 4 घातियाँ कर्मों का नाश हो गया। तब उन्हें केवल ज्ञान प्राप्ति हुई और वे इस अर्ध चक्र के प्रथम बन गए। इसके पश्चात उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। आदि पुराण के अनुसार बाहुबली के इस युग के प्रथम कामदेव थे। इस ग्रंथ की रचना आचार्य जिनसेन ने 6वीं शताब्दी में संस्कृत भाषा में की थी। यह ग्रंथ भगवान ऋषभदेव की 10 पर्यायों तथा उनके पुत्र भरत और बाहुबली के जीवन का वर्णन करता है। कि तीर्थंकर महावीर स्वामी हुए। जैन ग्रंथों अनुसार घोर तपस्या से महावीर स्वामी को मोक्ष मिल गया था, अर्थात ईश्वर में मिलना, पुनर्जन्म के चक्र से निकलना कहते हैं। कुंभोज बाहुबली यह जैन क्षेत्र भारत के महाराष्ट्र प्रांत के कोल्हापुर जिले में स्थित है। इस क्षेत्र में पर्वत पर भगवान बाहुबली की प्रतिमा और तलहटी पर बाहुबली
बाहुबली भगवान की एक विशाल प्रतिमा विराजमान है और कई जैन मंदिर में भी विराजमान है। बाहुबली द बिगिनिंग फिल्म का दूसरा भाग है। यह एक ऐतिहासिक फिक्शन फिल्म है। इस फिल्म की हिंदी को मलयालम और अन्य भाषाओं में डबिंग की गई है। इसका निर्देशन इस राजामौली ने किया है। इस फिल्म ने रिलीज से पहले ही 500 करोड़ का बिजनेस का कीर्तिमान बनाया है। फिल्म को 28 अप्रैल 2017 को दुनिया भर में प्रदर्शित किया गया। कहानी अमरेंद्र को कुंतल साम्राज्य की एक राजकुमारी और उसके राजा की बहन माँ देवसेना भगवान उसका सती से प्यार हो जाता है। बलाल को पता चल जाता है कि अमरेंद्र को देवसेना से प्यार हो गया है। इसके बाद वह शिवगामी से कहता है कि वह देवसेना से शादी करना चाहता है। शिवगामी को इस बारे में नहीं पता होता है कि देवसेना से अमरेंद्र प्यार करता है। वह इसकी शादी देवसेना से कराने का वादा कर देती है। जब शिवगामी शादी का प्रस्ताव कुंतल राजे को भेजती है तो दूत उस प्रस्ताव को इस प्रकार लिखता है जैसे किसी घमंडी व्यक्ति ने लिखा है। देवसेना इस शादी के प्रस्ताव को कड़े शब्दों के साथ मना कर देती है। जब शिवगामी को उसका उत्तर मिलता है तो वह क्रोध में देवसेना को बंदी बनाकर लाने का आदेश दे देती है। कुंतल साम्राज्य पर पिंजरियों का हमला हो जाता है। देवसेना के भाई कुमार वर्मा की सहायता से अमरेंद्र उस हमले को विफल कर देता है और कुंतल को बचा लेता है। अमरेंद्र उसे बचा देता है कि वह कौन है और शिवगामी के क्रोध के भय को दूर करने और उसे अपनी दुल्हन बनने हेतु राजी करने की कोशिश करता है। जब वो महिष्मती पहुंचता है तब उसे गलत फहमी का पता चलता है। शिवगामी उसे सिंहासन पर या देवसेना में से किसी एक को चुनने को बोलती है। वह देवसेना को चुनता है। इस कारण बल्लाल को यहाँ का राजा बना दिया जाता है और अमरेंद्र को सेनापति पर फिर भी लोग उसे ही राजा मानते हैं। देवसेना की गोद भराई के लिए अमरेंद्र को बल्लाल ने सेनापति के कार्य से छुट्टी दे दी थी जिससे वह अपनी पत्नी के साथ रह सके। उसी समय देवसेना राजा बल्लाल के हेरफेर के खिलाफ बोलती है और शिवगामी के चुप रहने पर भी सवाल उठाती है। इस कारण झगड़ा शुरू हो जाता है और उन दोनों को महल से बाहर कर दिया जाता है। वह दोनों बाहर लोगों के बीच खुशी से जिंदगी बिताने लगते थे। पर बल्लाल फिर से शिवगामी को भड़काता है कि अमरेंद्र उसे मारना चाहता है और यह भी बोलता है कि यदि उसने सीधी कार्यवाही की तो गृह युद्ध शुरू हो सकता है। इस कारण शिवगामी उसकी सेवा करने वाले सेवक कटप्पा से बोलती है कि वह संकट में है और उसे अमरेंद्र को मारना है। शिवगामी के कहने पर कटप्पा ने अमरेंद्र की पीठ पर धोखे से हमला कर उसे मार दिया। फिर कटप्पा आकर शिवगामी को सूचित करता है कि अमरेंद्र बाहुबली की मौत हो गई है। देवसेना भी अपने बच्चे महेंद्र बाहुबली के साथ वहां आती है और उसे भी इस बारे में पता चलता है। शिवगामी महल के बाहर घबराई हुई मीना को बताती है कि अमरेंद्र मर चुका है और अब उसका पुत्र महेंद्र बाहुबली प्रभास नया राजा होगा। इसके बाद बल्लाल और उसके लोग मिलकर देवसेना और उसके बच्चे को पकड़कर कारावास में डालने की कोशिश करते हैं। देवसेना अपने बच्चे को शिवगामी को सौंप देती है जो कि भागने में सफल हो रहती है, लेकिन देवसेना अपने आप को नहीं बचा पाती। उसे कैद कर लिया जाता है। 25 वर्ष बाद बल्लाल देव और अमरेंद्र बाहुबली के पुत्र महेंद्र बाहुबली में भयंकर युद्ध होता है। इस युद्ध में बल्लाल देव की पराजय होती है। महेंद्र बाहुबली का
राज्याभिषेक होता है और महिष्मती का नया राजा बन जाता है। ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, हेलो दोस्तों, हेलो मेरे गाइस, आप लोगों की मेरी वीडियो कैसी लगी ये मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए, ठीक है। मैं ऐसा कर रहा हूँ कि मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। क्यों मैं ऐसा कर रहा हूँ ऐसा? क्योंकि मैं वीडियो ही अच्छा बनाया था, धमाकेदार मज़ेदार वीडियो बनाया था। मज़ेदार वीडियो बनाता ही हूँ अपने चैनल पर, कभी भी देख लीजिएगा, समझ रहे हैं ना आप। मेरे चैनल पर कोई भी वीडियो देखिएगा तो बहुत अच्छा है, बहुत शानदार है वीडियो। मैं ऐसा कर रहा हूँ कि मेरी वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी, ये भी वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। इसलिए मेरे चैनल को क्या करना होगा, लाइक करना होगा। लाइक करने के साथ जो सब्सक्राइब का बटन है ना, सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर क्लिक करना होगा। इसलिए नोटिफिकेशन कॉल वीडियो आप लोगों को जल्दी से जल्दी मिलेगी। इसलिए आप लोगों को ऐसा वीडियो देखना पसंद है जो हिंदी वीडियो से रिलेटेड हो, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन कॉल पर क्लिक करना होगा, तभी तो आप लोगों की वीडियो मिलेगी। अगर नहीं करेंगे तो कैसे मिलेगी बताइए। इसलिए मेरे चैनल पर पहली बार आए होंगे या फिर नई बार आए होंगे तो मेरे चैनल को एक लाइक करना होगा। लाइक करना सिर्फ नहीं होगा, लाइक करने के साथ साथ सब्सक्राइब भी करना होगा। सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट्स बॉक्स में एक अच्छा सा कमेंट्स करना होगा, तभी तो मैं समझ पाऊँ कि मेरी वीडियो कैसी लग रही है आप लोगों को। इसलिए मेरे चैनल पर पहली बार है तो मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा। एक लाइक करने के साथ जो सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर क्लिक कर लीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में।